गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोहित। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट सेकंड, जिसके अंदर मैं आपको वी बॉड मॉस के बारे में बताऊंगा। पिछला मैंने वीडियो बनाया था सिंप्लीफिकेशन पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर मैंने बेसिक आइडेंटिटी बताया था आपको। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को देखें। और चलिए शुरू करते हैं वी बॉड मॉस। सिंप्लीफिकेशन पार्ट सेकंड चल रहा है हमारा। हम चल रहे हैं वी बॉड मॉस की तरफ। काफ़ी सारे टीचर जो होते हैं वो बॉड मॉस पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, वी, यानी कि वी माने कि विनिकुलम बार। यहाँ जो वी दे रखा होता है इसका मतलब होता है विनिकुलम बार। विनिकुलम बार। बी माने होता है ब्रैकेट। विनिकुलम बार को हिंदी में भी विनिकुलम बार ही कहते हैं, ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। ओ माने होता है ऑफ, हिंदी में से कहते हैं का। इसका मतलब होता है गुणा करना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन ये डिवाइड से पहले आता है। डी माने होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग। एम माने होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसे हिंदी में कहते हैं गुणा। ए माने होता है एडिशन, जोड़ना। एस माने होता है सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब होता है घटाना। ठीक है, हमारा ये वी बॉड मॉस है। वी माने विलिकुलम बार, बी माने ब्रैकेट, ओ माने ऑफ, डी माने डिवाइड, एम माने मल्टीप्लिकेशन, ए माने एडिशन और एस माने सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा वी बॉड मॉस है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वी बॉड मॉस में। वी से शुरू करते हैं। वी क्या है हमारा? विनिकुलम बार। क्या होता है विनिकुलम बार? विनिकुलम बार एक तरह से मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको इसमें। जैसे संख्या दे रखी है आपकी 4 माइनस का 5, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो बार लगा हुआ है ना, ये विनिकुलम बार लगा हुआ है। मतलब ये होता है इसका कि ये संख्या हमारी एक ब्रैकेट के अंदर है। मतलब इसे मैं 4 माइनस 5 भी लिख सकता हूँ। कोई संख्या दे रखी है, मान लीजिए 3 माइनस का 4 प्लस का 5, और ऐसे करके बार लगा रखा है विनिकुलम बार। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस वक्त ये 4 जो है वो माइनस का नहीं है। इसका मतलब ये है, बार का मतलब ये है कि ये ब्रैकेट के अंदर है। 3 माइनस का 4 प्लस का 5 और ये ब्रैकेट लग गया। 4 और 5 कितने हो गए? 9। माइनस का 3, 3 में से 9 के चला कितना बचा? माइनस का 6। आंसर क्या होगा? माइनस का 6। एग्जाम्पल दूसरा और लेते हैं। ये अपना मान लीजिए 5 माइनस का 6 माइनस का 4, ऐसे करके बार लगा हुआ है। तो मतलब क्या है, ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर है। मतलब ये 6 माइनस का 6 नहीं है इस फिलहाल, ये प्लस का 6 है। तो 5 माइनस का 6 ब्रैकेट में ले लिया माइनस का 4। 6 में से 4 का कितना बचा? 2। ये माइनस 5 है। तो 5 में से माइनस का 2 चला गया, कितना बचा? प्लस का 3। ये हमारा होता है विनिकुलम बार। किसी भी संख्या के ऊपर, किसी दो संख्या के ऊपर एक बार लगा दिया जाता है, उसे हम विनिकुलम बार कहते हैं। विनिकुलम बार सबसे ऊपर है। इसका मतलब अगर कोई हमारा सीरीज़ का क्वेश्चन दे रखा है सिंप्लीफिकेशन के अंदर, तो अगर उस क्वेश्चन के अंदर पहले अगर विनिकुलम बार दे रखा है तो सबसे पहले विनिकुलम बार सॉल्व होगा। अगर उसमें ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसके बाद ऑफ यानी कि ऑफ जो दे रखा है वो सॉल्व होगा। उसके बाद डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, फिर एडिशन सॉल्व होगा, फिर सब्सट्रैक्शन सॉल्व होगा। ऊपर से नीचे की तरफ इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा वी बॉड मॉस होता है। सेकंड हमारा क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट को क्या कहते हैं? कोष्ठक। कोष्ठक कहते हैं ब्रैकेट को। ब्रैकेट हमारे कितने तरह के होते हैं? एक होता है हमारा बिग ब्रैकेट, दूसरा होता है हमारा मिडिल ब्रैकेट, तीसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट जो होता है उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? बड़ा कोष्ठक। मिडिल ब्रैकेट कहते हैं मंझला कोष्ठक। कोष्ठक।
थर्ड होता है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट क्या होता है हमारा छोटा कोष्ठक। अगर क्वेश्चन में हमारा तीनों ब्रैकेट दे रखे हैं तो सबसे पहले जो ब्रैकेट सॉल्व होगा वो है स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर बिग ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब दिखते कैसे हैं बिग ब्रैकेट? बिग ब्रैकेट में ये हमारा बिग ब्रैकेट का ओपन ब्रैकेट है, ये है क्लोज ब्रैकेट। यानी कि अभी क्वेश्चन शुरू होता है तब जो हमारा ब्रैकेट लगाया जाता है बिग ब्रैकेट, वो हमारा ओपन होता है। जब खत्म होता है क्वेश्चन तब लगाया जाता है वो क्लोज ब्रैकेट लगाया जाता है, मतलब क्वेश्चन खत्म हो चुका है वहाँ तक। इसी तरह मिडिल ब्रैकेट में क्या होता है? मिडिल ब्रैकेट इस तरह से होता है, ये वाला है हमारा ओपन ब्रैकेट और ये वाला है क्लोज ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट कैसा होता है? स्मॉल ब्रैकेट इस तरह से होता है, ये हमारा ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट। ये तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं। क्वेश्चन में पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर बिग ब्रैकेट सॉल्व होगा। चलिए इसका एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल है, मैंने बिग ब्रैकेट को ओपन किया, 3 + 5, मिडिल ब्रैकेट ओपन किया, 3 + 2, स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया, +5, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज किया, मिडिल ब्रैकेट क्लोज किया और बिग ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सबसे पहले ये वाला स्मॉल ब्रैकेट है, ये सॉल्व होगा तो इसे क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा 3 + 5, मिडिल ब्रैकेट 3 + 2 और 5 कितना होता है? 7, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो 7 बाहर आ जाएगा तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 + 5, मिडिल ब्रैकेट 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। 5 बाहर है ब्रैकेट के, तो मतलब एक तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, ब्रैकेट के बाहर लगाओ, डायरेक्ट बाहर लगाओ तो 5 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 + 5 50, ब्रैकेट क्लोज। 50 और 3 कितना होगा? 53। आपका आंसर कितना हो गया? 53। ये हमारा बिग ब्रैकेट है, ये हमारा मिडिल ब्रैकेट है और ये स्मॉल ब्रैकेट है। एक एग्जांपल और करते हैं इसका। एट माइनस का 5, मिडिल ब्रैकेट 6 माइनस का 2, स्मॉल ब्रैकेट 5 - का 2, क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये 8, ये पहले हमारा सी वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट है। पहले लिखेंगे 8 माइनस का 5, 6 माइनस का 2, 5 में 2 गया, 3 बचा, फिर 3 ब्रैकेट के बाहर 2 दे रखा है, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 माइनस का 5, 6 - 3 दूनी 6, 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 0। 8 माइनस का 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो ये हो जाएगा 0, तो बचेगा ये 8 माइनस का 0, कितना हो जाएगा आंसर आपका? 8 हो जाएगा आंसर। इस तरह से सॉल्व करते हैं, लेकिन ये मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारा ब्रैकेट के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, लेकिन करना कैसे है ये बताऊँगा आपको क्वेश्चंस में, जब क्वेश्चंस कराऊँगा आपको। मैंने आपको दो चीज़ बता दी हैं, एक मैंने वैल्यू का नंबर बता दिया, एक ब्रैकेट बता दिया। अब चलते हैं ऑफ पे। ऑफ क्या होता है? देखिए थर्ड है हमारा ऑफ। ऑफ माने होता है का, मतलब गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये गुणा होता है, लेकिन ये डिवाइड से पहले होता है। देखिए एक मल्टीप्लाई होता है, ऑफ होता है, और एक मल्टीप्लाई हमारा मल्टीप्लाई होता है गुणा। लेकिन डिवाइड से पहले ऑफ जो होता है ना, ऑफ माने मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये डिवाइड से पहले होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है 4 ऑफ 4 मल्टीप्लाई 2 दे रखा है, तो पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, यानी कि ऑफ। क्योंकि मल्टीप्लाई तो डिवाइड के बाद आ रहा है ना, डिवाइड से पहले ऑफ आ रहा है, तो क्या करेंगे? 4 × 16, फिर मल्टीप्लाई 2, तो 16 दूनी 32,
इस तरह से होता है। एग्जाम्पल जैसे दे रखा है आपको 5/6 प्लस 6/2, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है आपको, मान लीजिए। तो देखिए आप देखते हैं कि ऑफ आ रहा है और फिर प्लस आ रहा है, तो प्लस तो काफ़ी नीचे आ रहा है, तो पहले ऑफ सॉल्व होगा। तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, प्लस का साइन लगा दिए, 6 दूनी 12, 30 और 12 कितना हो गया 42। आंसर इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा ऑफ था, ज़्यादा कुछ नहीं है समझाने में, इसके क्वेश्चन करेंगे इसके आगे जाके। फिर है डिवाइड, फोर्थ है हमारा डिवाइड यानी कि भाग। भाग में क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं इसका जो साइन होता है, ये वाला साइन होता है और एक ये वाला साइन होता है इसका डिवाइड का। अब जानते हैं डिवाइड, मान लीजिए दे रखा है 2/2 दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसका मतलब होता है जो लेफ्ट साइड की जो है 2 दे रखा है ना, उसको तो फिक्स कर लो, लिख दिया, और जो राइट साइड में 2 दे रखा है उसको नीचे ले जाओ। 2 से 2 चला गया, इतना बचा, 1 बचा। दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रखा है 2/2 क्या करना है, लेफ्ट साइड का जो 2 दे रखा है, एक सिंगल डिजिट दे रखा है, उसको फिक्स कर लो, ठीक है, एक लाइन खींचो, और जितना राइट साइड दे रखा है वो सब इसके नीचे ले जाओ। 2 × 2 से 2 चला गया, आपका आंसर आ गया 1/2। एग्जाम्पल दूसरा दे, तीसरा ले रहे हैं हम एग्जाम्पल। जैसे दे रखा है 2/2 ऑफ 4/2/4। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा है तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि डिवाइड का साइन दे रखा है लेकिन ऑफ पर दे रखा है। ऑफ देख रहे हैं आप कि डिवाइड से पहले ऑफ है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो क्या करेंगे, पहले लिख लीजिए 2/2 4 दूनी 8 /2 / 4। अब क्या करेंगे, अब देखिए 2 लिखा हुआ है, इसको 2 लिख लो, जो लेफ्ट साइड का लिखा हुआ है, और जितने भी दे रखे हैं आगे जाके ये सब इसके नीचे लिख लो। 2/8 × 2 × 4, 2 से 2 चला गया, ये कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 चौके 64, तो 1/64। आंसर आ गया 1/64। इस तरह से हम डिवाइड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। फिफ्थ है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन माने होता है गुणा, इसका साइन होता है ये क्रॉस वाला, गुणा का साइन होता है ये, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, 4 × 2 / 2 ऑफ 4। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है मान लीजिए, तो आपको दे रखा है कि ऑफ दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, 3 चीज़ दे रखी है, तो कोई ब्रैकेट भी नहीं लगा हुआ है, सब ओपन है। अब देखना है कि सब पहले ऊपर कौन आता है, पहले ऑफ आता है, फिर डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लाई होता है। तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, लिखिए 4 × 2 / 4 दूनी ये 8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब डिवाइड सॉल्व होगा तो 4 लिखिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई 2 लिखिए, और राइट साइड वाले को नीचे ले जाइए। 2 से गया ये 4 बार, 4 से गया ये 4, कितना आ गया आंसर आपका 1। नेक्स्ट एग्जांपल, 8 × 4 ऑफ 2 / 4 दे रखा है। क्या करेंगे आप, पहले ऑफ दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, तो पहले ऑफ होगा, तो 8 × 8 2 4 दूनी 8 हो गया, डिवाइड बाई 4 हो गया। अब क्या सॉल्व होगा, अब डिवाइड सॉल्व होगा, लिखिए 8 को लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 8, और ये 4 नहीं चले जाइए इसके, जो 4 से गया ये 2 बार में, और 8 दूनी 16, आपका आंसर हो जाएगा 16। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फिर ख़त्म होता है। अब शुरू करते हैं हमारा एडिशन। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो कोई भी हम पहले कर सकते हैं, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है।
एडिशन चल रहा है हमारा, यानी कि जोड़ना। एग्जाम्पल है इसका, जैसे तेरे का 4 + 2 + 6 + 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, आंसर आपके आ गया 16। एग्जाम्पल 6 + 2 + 2 -8 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, पहले प्लस वाले प्लस दे रखा है ना, तो प्लस को पहले ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2। ये हमारा एडिशन है। अब चलते हैं हमारा सब्ट्रैक्शन पे। लास्ट हमारा ये सब्ट्रैक्शन। इसके बाद 2 चीज़ें और कराऊंगा मैं, फिर चलेंगे क्वेश्चंस पे। सब्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है हमारा। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है माइनस, यानी कि घटाना। ये रखा है 4 -2 -2 -4, तो क्या करना है आपको, प्लस वाला तो है पहले दे रखा है, अब देखिए माइनस माइनस को अलग जोड़ लो, प्लस प्लस को अलग जोड़ लो, तो 4 तो है ही है, -2 -4, 2 और 2 4, 4 और 4 8, तो -8, आंसर 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, -4। दे रखा है आपको 6 -2 +8 -3 +5। क्या करेंगे हम पहले, 6 और 8 कितना होता है, 8 और 6 होता है 14 होता है, 14 और प्लस का 5 कितना हो गया, 19 हो गया, तो प्लस का तो 19 आ गया, माइनस का क्या आएगा, 3 और 2 5 हो गया, तो 19 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, प्लस का 14। आपका आंसर हो गया +14। हमने सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। देखिए मैंने आपको विनिकुलम बार पढ़ा दिया, ब्रैकेट ही बता दिया, ऑफ बता दिया, डिवाइड बता दिया, मल्टीप्लाई बता दिया, एडिशन बता दिया और सब्ट्रैक्शन बता दिया। और ये बता दिया कि अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है सीरीज़ का सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि पहले विनिकुलम बार उसके क्वेश्चन के अंदर है, तो पहले विनिकुलम बार को सॉल्व करना है। अगर विनिकुलम बार नहीं है तो ये देखो ब्रैकेट है उसके अंदर, हाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट होगा, स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, फिर होगा मिडिल ब्रैकेट, फिर होगा बड़ा ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट भी नहीं है छोड़ो, फिर अब देखो उसमें ऑफ है कि नहीं है, अगर ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करो, फिर डिवाइड है तो डिवाइड को सॉल्व करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। ये हमारा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के थ्रू हम सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज चलते हैं हम आगे। हमारी 2 चीज़ बची हैं अब, एक बचा है मॉड और एक बचा है बार। मोड, जैसे हम हिंदी में कहते हैं मोड, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए मोड का एक साइन होता है, एक डंडा ये लगा है, एक डंडा ये लगा है, यहाँ लिखा है 4 - 5, 4 - 5 और एक की तरह से बंद कर दिया। ये जो साइन होता है ये मोड का साइन होता है। अब देखिए 4 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, -1 बचेगा, तो मोड के अंदर -1, लेकिन जब ये -1 मोड से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा +1, +1 हो जाएगा। अब देखिए मोड में दे रखा है 5 - 6, मोड बंद, 5 में 6 जाएगा कितना बचेगा, -1, बाहर आएगा मोड के तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब दे रखा है 8 - 2, मोड बंद, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 6, मोड के बाहर जाएगा तो +6। देखिए मोड के अंदर कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में अगर वो माइनस का बचता है और मोड के बाहर जब जाएगा तो प्लस का जाएगा, अगर सॉल्व करने के बाद में अगर वो प्लस का बचता है तो प्लस का जाएगा। मतलब ये है इसका कि माइनस का हो मोड के अंदर या प्लस का हो, जब वो मोड से बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, जैसे ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। अब चलते हैं हमारा बार के बारे में सोचते हैं। बार क्या होता है, आपने देखा क्वेश्चन जैसे 0.3 लिखा है ये, और 3 के ऊपर एक
बार लगा हुआ है, ठीक है, एक डंडा लगा हुआ है उसके ऊपर, इसे हम बार कहते हैं। इस क्वेश्चन में इसका मतलब ये होता है कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, 0.333333 इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है, ये अनंत बार जा रहा है 3। तो इसको इतनी बार ना लिखकर हम इसके ऊपर एक बार चढ़ाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है डेसिमल प्लेस में। अब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को डेसिमल का जो नंबर लिखा है उसको लिख लिया, 3 लिख लिया, फिर इसके नीचे 9 का डिवाइड करते हैं। 9 का क्यों करते हैं? 9 का इसलिए करते हैं, अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर 9 का डिवाइड करते हैं तो उस संख्या का बार बार रिपीटेशन होता है। जैसे अगर 2 लिखा है, 2 के नीचे 9 का डिवाइड कर देंगे तो ये 0.2222 करके ये अनंत बार तक रिपीटेशन होगा। मैंने अगर 4/9 लिख दिया तो ये 4 का रिपीटेशन होगा बार 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 बार। तो किसी संख्या के नीचे अगर 9 का डिवाइड कर देते हैं तो उस संख्या का बार बार रिपीटेशन होता है। तो मैंने लिख लिया 3, और जिस संख्या को बार है तो मैंने 1 9 लिख दिया, तो 3 से काटा ये 1 बार, 3 से काटा ये 3 बार, तो ये हो गया आपका 1/3, ठीक है। अब हमारा है, मान लीजिए दे रखा है 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है, लिखते क्या है इसे, 0.444444 लिख रहे हैं इसे। ये इनफाइनाइट टाइम्स होता है, अनंत बार होता है, तो उसको ऐसा ना लिख के ऐसे लिख दिया जाता है। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 4 लिखेंगे और एक 9 लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा 4/9। 4/9 कर दिया हमने। अब देखिए एक आ रहा है डेसिमल में 43 और 3 का और बार लगा हुआ है, पॉइंट डेसिमल के बाद 43, तो इसका मतलब ये है कि 0.4 और 3333, मतलब 4 तो एक बार आ रहा है लेकिन 3 का रिपीटेशन अनंत बार यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा हुआ उससे पहले एज इट इज लिख दो। मैंने 43 लिख दिया। अब कह रहा है कि जिस नंबर पे बार नहीं है उसको उसमें से घटा दो। अब पहले मैंने 43 लिख दिया, अब 4 के और बार नहीं है तो मैंने 4 को घटा दिया इसके अंदर से। अब नीचे एक लाइन खींच दी। अब जिस पे बार है उसका 9 लिखो। बार कितने संख्या पे, एक संख्या पे है ना, तो उसका 9 लिख लिया, और जिस पे बार नहीं है उसका 0 लिख लो। 43 में से 4 कितना बचा, 39, और नीचे कितना आ गया 90, 3 से कटेगा 1 बार, 13 3 39, और ये 30 बार, तो आपका आंसर आ गया 13/30। इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल को दे रखा है 0.53 के ऊपर बार दे रखा है, इसका मतलब होता है 0.5 और 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। तो ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख देते हैं। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 53 लिख लीजिए, माइनस का साइन लगाइए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कीजिए, एक लाइन खींच लीजिए, जिस पर बार है उसका 9 लिखो, एक संख्या बार है तो 9 लिख दिया, जिस संख्या बार नहीं है उसका 0 लिख दिया। तो 53 में से अगर 5 गए तो कितना बचा, 48, और नीचे कितना बचा, 90 बचा। अब क्या करेंगे इसका, ये हमारा इस तरह से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इसको। दो और लिखवाता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे दे रखा है 521, यहाँ पे दे रखा है 21 के ऊपर बार दे रखा है, ठीक है, डेसिमल में 0.521 दे रखा है, 21 के ऊपर बार दे रखा है, इसका मतलब होता है 0.5 लिख दिया है, और ये 21 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो बार बार ना लिख कर इसको इस तरह से लिख देते हैं। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल के बाद कितना जितना नंबर लिखा है उसे लिख दीजिए। डेसिमल के बाद 521 लिखा हुआ है, जिस पर बार नहीं है उसका माइनस कर दीजिए, तो माइनस 5 में बार नहीं तो 5 को माइनस कर दिया मैंने, लाइन उसका नीचे लाइन खींचिए, फिर क्या जिस पे बार है उसका 9 9 लिखिए, दो संख्या बार है तो डबल लाइन लिख दीजिए, जिस संख्या बार नहीं है उसका 0 लिख दीजिए। 521 में से 5 चला गया तो कितना बचा, 516, और नीचे क्या आ जाएगा 990। ये आपका फ्रैक्शन मैंने कन्वर्ट कर दी इसको। जैसे दे रखा है 0.44, दोनों संख्या बार दे रखा है, इसका मतलब होता है 0.444444 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो उसको लिखेंगे कैसे हम, डेसिमल का जो नंबर लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए, दोनों संख्या बार लिखा है तो दोनों का 9 9 लिख दीजिए, ये हो जाएगा 44/9।
9, 99। इसी तरह हम वी बॉडमॉस के रूल को फॉलो करते हुए सिंप्लीफिकेशन के सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।